महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर बढ़ा है इस्तीफे का दबाव। सूत्रों का दावा 72 घंटे में हो सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, बढ़ते दबाव के बावजूद खड़से ने इस्तीफा देने से किया साफ इनकार। 10 जून से पहले इस्तीफा न देने पर जबरन हटाए जा सकते हैं खड़से। हाईकमान जता चुका है अपनी नाराजगी। खड़से के जमीनी विवाद को लेकर आज तक के पास अहम कागजात, एक ही प्लॉट के लिए 2 अलग अलग स्टैंप ड्यूटी देने का खुलासा। कागजों में खड़से की पत्नी के प्लॉट की 2 अलग अलग कीमतें दिखाई गई। पुणे वाली जमीन 4.25 करोड़ और फिर वही जमीन 1 करोड़ 37 लाख में दिखाई। खड़से के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से होगी देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। सूत्रों का दावा, फडणवीस चाहते हैं खुद इस्तीफा दें खड़से। फडणवीस के करीबी सूत्रों का दावा, एकनाथ खड़से से की थी इस्तीफे की बात, लेकिन उन्होंने खुद को बताया बेकसूर। आम आदमी पार्टी ने तेज की एकनाथ खड़से के इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी के नेता राज्यपाल से करेंगे इस मुद्दे पर मुलाकात। खड़से ने जलगांव में आज तक का कैमरा देखकर किया किनारा। जमीन से जुड़ी कागजी हेराफेरी की खबर के बाद साधी चिप्पी। खड़से के विवाद को लेकर बीजेपी आलाकमान की हिदायत, किसी भी प्रवक्ता को गैर जरूरी बयान देने से बचने को कहा गया। 2002 गुजरात दंगों में 69 लोगों के नरसंहार पर बड़ा फैसला। गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा करने के आरोप में 24 दोषी करार, 36 आरोपी बरी। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार पर अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 6 जून को सुनाई जाएगी सजा। हिंसा के आरोपी बीजेपी के पार्षद विपिन पटेल भी हुए बरी, कहा इंसाफ की हुई जीत। गुलबर्ग हिंसा में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया अदालत के फैसले से नाराज, कहा अभी आधा इंसाफ मिला है। गुलबर्ग हत्याकांड के मुख्य गवाह और शिकायत करता है जकिया जाफरी निर्दोष छोड़े गए 36 आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगी अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला। ओडिशा के बालासोर में कहा 60 साल तक गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा सुनाया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस सरकारों ने ऐसा काम किया है कि घटने के बजाय बढ़ गई है गरीबी। उत्तराखंड और हिमाचल के बाद अब मेघालय में कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर। मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष डी लपांग और मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के बीच तनातनी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का डांस। श्रीनगर के टैगोर हाल में गाते हुए मस्ती में झूमे अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने लगाए ठुमके, आसपास खड़े लोगों ने भी पकड़ करना चाहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की टीम। महात्मा गांधी पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का निशाना, कहा भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे शहीदों की बदौलत मिली आजादी, न कि महात्मा गांधी की। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और भारत का कड़ा कदम। खुफिया सूचना और कार्रवाई के लिए बनेगा मल्टी एजेंसी सेंटर। मल्टी एजेंसी सेंटर में एफबीआई के साथ मिलकर काम करेंगी भारतीय खुफिया एजेंसियां। आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बनेगी ठोस रणनीति। हरियाणा के जाट आंदोलन में हिंसा पर प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री ने उठाए सवाल, कहा रिपोर्ट है आधी अधूरी। दिल्ली के सरकारी टीचर्स का मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। 3 टीचर्स को सस्पेंड करने और 3 को बर्खास्त करने पर नाराजगी। केजरीवाल के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। फ्री वाईफाई और नए कॉलेज का वादा ना पूरा करने का आरोप। सीवान में पत्रकार राजदेव हत्याकांड में सुपारी देने वाला आरोपी लड्डन मियां का सरेंडर। अदालत 14 दिनों के लिए लड्डन को भेजा जेल। हत्या के आरोपी लड्डन ने पुलिस पर लगाया गलत फंसाने का आरोप, कहा मेरे खिलाफ साजिश। हत्या की सुपारी देने के आरोपी लड्डन का दावा, पत्रकार राजदेव रंजन को मैं जानता नहीं। लड्डन के दावे को सीवान पुलिस ने किया खारिज। सभी आरोपियों के तार जुड़े होने के मिले सबूत। लड्डन के सरेंडर पर जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले नहीं बख्शा जाएगा पत्रकार की हत्या का कोई भी दोषी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चलती ट्रेन में 3 महिलाओं से छेड़खानी। तीस्ता टोरसा एक्सप्रेस में वारदात। छेड़खानी का विरोध करने पर ट्रेन पर पथराव। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मालदा में एफआईआर दर्ज। यूपी के आगरा में पेशी पर आया कैदी अदालत से फरार। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले दारोगा और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। तेंदुए ने एक शख्स को हमले कर घायल कर दिया, फिर पेश पर चढ़ गया। ग्रामीणों के भगाने पर दोबारा गांव लौटा और घर में घुस गया। रुड़की में खड़ी होंडा सिटी हुई राख। गंगा नहर इलाके में घर के बाहर खड़ी कार में रात में अचानक लग गई आग। बिहार बोर्ड के टॉपर्स पर आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार बोर्ड ने टॉप करने वाले 5 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बॉलीवुड एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी की अदालत में पेशी। 12 लाख रुपए लेकर फिल्म न करने का आरोप। राजस्थान के झालावाड़ में 25 साल के युवक ने जहर पीकर आत्महत्या की। आत्महत्या की वजह का पता नहीं।
झालावाड़ में आईटीआई के छात्रों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, सभी छात्रों को मिले 0 नंबर, दोबारा कॉपी जांचने की मांग। दिल्ली के शादीपुर में रोड रेज में महिला के साथ मारपीट, ओवरटेक को लेकर कार सवार लोगों पर आरोप। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, पहले महिला को बताया गर्भवती लेकिन ऑपरेशन में निकला ट्यूमर। पश्चिमी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में महिला से छेड़खानी, 3 लोगों पर वॉशरूम के सामने छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के मैनपुरी में भागवत कथा के बाद कलश विसर्जन के दौरान 4 लोगों की मौत, नदी में नहाते वक्त हादसा। यूपी के हरदोई में अवैध संबंधों में महिला और पुरुष ने की आत्महत्या, पहले पुरुष ने लगाई फांसी, फिर महिला भी फांसी के फंदे पर झूल गई। गुजरात के भरूच में जन्म के 2 दिन बाद मां ने बच्ची को अनाथालय में छोड़ा, पति से नाराज थी पत्नी। हरियाणा के करनाल में गौ रक्षक दल और पशु तस्करों में फायरिंग, एक पशु तस्कर की मौत। पंजाब की तलवंडी में 5 लाख का इनामी साइको किलर कुन्नू का एनकाउंटर, हरियाणा के सोनीपत में पंचायत चुनाव की रंजिश में 3 मर्डर किए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक छात्र को उम्र कैद, बांग्लादेश के मूल निवासी सैफुल इस्लाम को रेप के मामले में अदालत ने सुनाई सजा। राजस्थान के जयपुर में जल्द होटेगा कोटपुतली में बना शराब का ठेका, 61 दिनों तक धरने के बाद पुलिस ने मांगी लोगों की मांग। कर्नाटक के मैसूर में महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, मकान की छत पर छेद करके महिलाओं की रिकॉर्डिंग किया करता था। अफगानिस्तान में गजनी में कोर्ट पर तालिबानी आतंकवादियों का हमला, पुलिस से 1 घंटे तक गोलीबारी में 5 आतंकवादियों समेत 10 की मौत। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग शुरू, बहुत कम वक्त में जर्मनी और इटली के बीच दूरी होगी तय। सबसे लंबी रेल सुरंग के सफर पर सबसे पहले 3 देशों के नेताओं ने किया सफर, जर्मनी की चांसलर भी थी साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन हिलरी और ट्रंप के बीच बढ़ी तनातनी, हिलरी ने ट्रंप को बताया फ्रॉड। अमेरिका के टेक्सास में भीषण बाढ़ में एक डॉगी का रेस्क्यू, बाढ़ के बीच घर में चेन से बंधा रह गया था।